नमस्कार मित्रों, नमः संस्कृताय। पूनम सिंह संस्कृत क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम देखेंगे आज आगे के क्वेश्चनों को, क्योंकि हमारा वैदिक साहित्य से हम काफ़ी क्वेश्चन देख चुके हैं। आज देखेंगे 51 नंबर से। 51 नंबर का आज हमारा क्वेश्चन जो है, आनंदमयस्य शिरः किमुच्यते। आनंदमय यानी कि आनंदमयस्य शिरः किमुच्यते। यहाँ पे ऑप्शन है आनंदः, मोदः और हमारा है प्रियम, प्रमोद। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा ये बताना है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर है सी, प्रियम। ठीक, जो सी ऑप्शन है हमारा यहाँ पे वो सही हो जाएगा। ठीक, सी वाला ऑप्शन करेक्ट है। आगे देखेंगे 51 नंबर का क्वेश्चन से 52 नंबर में देखेंगे। 52 नंबर का क्या है? 52 नंबर का है हमारा 52 नंबर का है मृत्यु त्वा ददामि, मृत्यु त्वा ददामि इति केनोक्तम्। मृत्युर्वा ददामि के इति केन उक्तम्। यमेन नचिकेतसः उद्दालकेन कुमारेण। तो यहाँ पे हमारा कौन सा आंसर हो जाएगा? यहाँ पे ऑप्शन हमारे हैं 52 नंबर का जो क्वेश्चन है हमारा, उसका आंसर कौन सा हो जाएगा यहाँ पे बताना है। आप लोग भी बताते रहें। ठीक, तो यहाँ पे 52 नंबर पे क्वेश्चन में हमारा सी हो जाएगा, मृत्यु त्वा ददाम। ये उद्दालक का यहाँ पे हो जाएगा। ये किसका है? केन उक्तम यानी किसने कहा है या किसने बोला है? तो उद्दालक। ठीक, यहाँ पे उद्दालक का ये हो जाएगा। ठीक है, अगर चारों ऑप्शनों का विश्लेषण चाहिए आप लोग तो प्लीज़ एक बार कमेंट में ज़रूर बताएं। ठीक है, हम चारों ऑप्शनों का भी विश्लेषण पूरा डिटेल ले आएंगे। ठीक, आगे देखेंगे। आगे हमारा हो जाएगा यहाँ पे 52 नंबर से फिर 53 नंबर। 53 नंबर का क्वेश्चन क्या है? 53 नंबर का हमारा है ऋक् प्रतिशाख से। ऋक् प्रतिशाख्य अनुसारम सोष्म वर्ण का। ऋक् प्रतिशाख्य के अनुसार हमारा सोष्म वर्ण यहाँ पे कौन सा है ये बताना है। हमारे ऑप्शन है च, छ, ज, ट। तो यहाँ पे हमारा सोष्म वर्ण कौन सा हो जाएगा? 53 नंबर का क्वेश्चन जो है उसमें हमारा हो जाएगा यहाँ पे बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, छा। ठीक, जो बी वाला है छा, ये यहाँ पे राइट हो जाएगा। आगे देखेंगे 54 नंबर का। 54 नंबर में क्या है? ये भी ऋक् प्रतिशाख है। ऋक् प्रतिशाख हमारे सिलेबस में लगा हुआ है। ऋक् प्रतिशाख में हमें मुख्य मुख्य चीज़ों को वहाँ से देखना है। परिभाषाएं हो गई और काफ़ी चीज़ें हैं जिनको हमें वहाँ से देखना है। तो ये हमारा वहाँ से क्वेश्चन है ऋक् प्रतिशाख। 18 पटल हैं इसमें और शौनक द्वारा रचित है। ऋक् प्रतिशाख के अनुसारम आघोष वर्ण का। ऋक् प्रतिशाख के अनुसार आघोष वर्ण कौन सा है? श, ड, ढ, ड़। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन है श, ड, ढ, ड़। तो यहाँ पे हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा? 54 नंबर का। 54 नंबर में हमारा यहाँ पे हो जाएगा ए ऑप्शन सही हो जाएगा, श। ठीक, जो श है वो हमारा राइट हो जाएगा। आगे देखेंगे 56 नंबर का क्वेश्चन। 56 नंबर में क्या है? कौशिकी ग्रह सूत्रम केन संबद्धम। जो कौशिकी ग्रह सूत्र है वो हमारा कौन से वेद से संबंधित है या ये बताना है। कौशिकी हमारा है ऋग्वेद या फिर कृष्ण यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। ए बी सी डी ये ऑप्शन है यहाँ पे। ऋग्वेद, कृष्ण यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। तो यहाँ पे हमारा कौन सा आंसर हो जाएगा 56 नंबर में? 56 नंबर में हमारा हो जाएगा डी। 56 नंबर में डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, अथर्ववेद। ठीक, जो अथर्ववेद है हमारा ये कौशिकी ग्रह सूत्र
है इसमें। ठीक, आगे देखेंगे 57 नंबर का क्वेश्चन। 57 नंबर में क्या है? 57 नंबर का हमारा है क्वेश्चन उष्ट्रिक। उष्ट्रिक छंदसी कियंतो वर्ण भवत। जो छंद है हमारे उसमें गायत्री है, बृहति है, पंक्ति है, ये छंद है हमारे। गा उ ये वाला जो छंद है उसमें ये उष्ट्रिक छंद में कितने वर्ण है ये यहाँ पे हमें बताना है। तो उष्ट्रिक छंद में कितने हैं? 20, 24, 28, 32। तो हमारा यहाँ पे राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? सी ऑप्शन सही हो जाएगा। उष्ट्रिक छंद में कितने हैं? तो हमारे हैं यहाँ पे 28। ठीक, 28 हैं। ठीक, 28। 57 नंबर में 28 यानी कि उष्ट्रिक छंदसी छंद में वर्ण हमारे हैं 28। ठीक, आगे देखेंगे 57 से फिर 58 नंबर का क्वेश्चन। 58 नंबर का क्वेश्चन क्या है? आवाहनीय स्वरूपम। आवाहनीय स्वरूपम वृत्तम चतुरस्रम वर्तुलम षडकोणम। तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा 58 नंबर का 58 नंबर का जो क्वेश्चन है आवाहनीय स्वरूपम वृत्तम चतुरस्रम वर्तुलम षडकोणम। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा 58 का बी चतुरस। ठीक, जो चतुरस है वो आवाहनीय का स्वरूप है। ठीक, सॉरी तो थोड़ा सा खांसी आ रही है। चलिए, यहाँ पे हमारा बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक, फिर आगे देखेंगे 59 नंबर का क्वेश्चन। ये क्या है? नासदीय सूक्ते कति मंत्रा संति। जो नासदीय सूक्त है हमारा ये भी हमारे सिलेबस में लगा हुआ है। सूक्त भी काफ़ी लगे हुए हैं, इनके बारे में भी हम देखेंगे। ठीक है, तो नासदीय सूक्ते कति मंत्रा संति। नासदीय सूक्त में कितने मंत्र हैं यहाँ पे ये बताना है। 7, 10, सप्तदश या विंशत। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नासदीय सूक्त में हमारे कितने हैं सूक्त हैं? नासदीय सूक्त में 7 मंत्र हैं। ठीक, जो इसमें कितने हैं? तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा 7 यानी कि 7 मंत्र हैं। ठीक, आगे देखेंगे 60 नंबर का क्वेश्चन। 60 नंबर में क्या है? 60 नंबर में क्या है? तैतरीय उपनिषद। तैतरीय उपनिषद केन वेदेन संबंधा। जो तैतरीय उपनिषद है हमारा वो किस वेद से संबंधित है यहाँ पे हमें बताना है। तैतरीय वेद है हमारा शुक्ल यजुर्वेद, कृष्ण यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है, 2 बार अथर्ववेद हो गया है, तो यहाँ पे एक ही है। ठीक, अब ऑप्शन है हमारे शुक्ल यजुर्वेद, कृष्ण यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। तो तैतरीय हमारा कहाँ से है? तो तैतरीय हमारा है यानी कि तैतरीय हमारा है कृष्ण यजुर्वेद का। ठीक, जो कृष्ण यजुर्वेद है, क्योंकि जो ऋग, सामवेद, अथर्ववेद और यजुर्वेद, यजुर्वेद में 2 हैं, शुक्ल और कृष्ण। तो ये हमारा कृष्ण यजुर्वेद का है। ठीक, जो कृष्ण यजुर्वेद है उसका तैतरीय उपनिषद उससे संबंधित है। ठीक, आगे देखेंगे आगे का क्वेश्चन क्या है? 61 नंबर का। 61 नंबर का क्वेश्चन है कठोप उपनिषद अनुसारम। कठोप उपनिषद के अनुसार प्रायेण संभवति। कठोप उपनिषद अनुसारम प्राणेन संभवति अदिति आत्मा बुद्धि मन। तो यहाँ पे क्या है? जो हमारा कठोप उपनिषदी है, कठोप उपनिषद लगा हुआ है, उसमें प्राण जो है वो क्या है यहाँ पे बताना है। अदिति आत्मा बुद्धि मन। तो यहाँ पे हमारा 61 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। ठीक, अदिति। वहाँ क्या कहा गया है प्राण को? तो वहाँ पे कहा गया है अदिति। ठीक, अदिति। आगे देखेंगे, आगे है 62 नंबर का क्वेश्चन। 62 नंबर में क्या है? ईशावास्य दिशा कथम मृत्यु तरत। तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा ईशावास्य दिशा कथम मृत्यु तरत। तो ज्ञानेन विनाशेन संभूत्य
बिना सेन। तो यहाँ पे हमारा कौन सा राइट आंसर हो जाएगा ये बताना है 62 नंबर में। और आप लोग वीडियो को क्लास पूरा देखें और थोड़ा सा लाइक शेयर सब्सक्राइब भी करें चैनल को, ताकि जो भी चीज़ें आएँ आपको वो फटाफट चीज़ें आप तक पहुंचती चली जाएं। ठीक। और जो भी चीज़ें लग रहा हो कि हमारी यानी कि देखना चाहिए, तो यहाँ से आप लोग कमेंट में बता दें, तो उसको भी लाने का प्रयास हम करेंगे। ठीक। तो यहाँ पे ईशावास्य दिशा कथम मृत्यु तरत 62 नंबर का हमारा क्वेश्चन है, उसका आंसर हो जाएगा हमारा बी, ईशावास्य दिशा कथम मृत्यु तरत। तो क्या है, विनाशीन। ठीक, बी आंसर राइट हो जाएगा। यहाँ पे डबल टाइपिंग है, नीचे भी हो गया है और ये, लेकिन यहाँ पे विनाशीन। ठीक, वो ऑप्शन से कोई दिक्कत नहीं। ठीक, आगे देखेंगे 63 नंबर का क्वेश्चन। 63 नंबर में क्या है, आत्मनः विद्यते वीर्यम, आत्मनः विद्यते वीर्यम अयम विचारः कुत्रोप दृश्यते। ये जो विचार है वो कहाँ पे प्राप्त होता है, ये हमें बताना है। केनोपनिषद, कठोपनिषद, तैत्तरीय उपनिषद या फिर बृहदारण्यक उपनिषद। यहाँ पे तैत्तरीय उपनिषद का थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है, इसको आप लोग समझ लेना। ठीक, ये यहाँ पे हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा 63 नंबर में। 63 नंबर में आत्मनः विद्यते वीर्यम, ये कहाँ पे है 63 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा। ये हमारा कहाँ पे है, तो ये केनोपनिषद में हमारे प्राप्त होता है। ठीक, केनोपनिषद, ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। आगे फिर क्या है, आगे देख लेते हैं। आगे है हमारा 64 नंबर, मानी पुनः पुनर्व क्षमा पद्धते में कुत्र इयम उक्ति। मानी पुनः पुनर्क्षमा पद्धते में, ये उक्ति कहाँ पर प्राप्त होती है, तैत्तरीय उपनिषद या फिर कठोपनिषद, बृहदारण्यक उपनिषद, केनोपनिषद। तो यहाँ पे हमारे ऑप्शन है तैत्तरीय, कठोप, बृहद और केनु। तो हमारा ये कहाँ पे प्राप्त होता है 64 नंबर का, 64 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा, यहाँ पे राइट आंसर हमारा हो जाएगा सी। ठीक, मानी पुनः पुनर्समापद्धते में, तो ये हमारा हो जाएगा यहाँ पे बृहदारण्यक उपनिषद। ठीक, बृहदारण्यक उपनिषद। ऑप्शन ए बी सी यहाँ पे गलत पड़ा है, तो इस पे ना ध्यान देना। ये हमारा ये बृहदारण्यक उपनिषद यहाँ पे राइट होगा। ठीक, आगे देखेंगे। आगे है 65 नंबर का क्वेश्चन। 65 नंबर के क्वेश्चन में क्या है देख लेते हैं। 65 नंबर में हमारा जो क्वेश्चन है वो है ऋग्वेदस द्वितीय मंडला अंतर्गतस्य इंद्र सूक्तस्य ऋषि कः अस्ति। जो द्वितीय ऋग्वेद का दूसरा मंडल है उसके अंतर्गत इंद्र सूक्त का ऋषि, यानी कि जो इंद्र सूक्त है हमारा, उसके ऋषि कौन है, यहाँ पे ये बताना है। तो हमारा हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन है ग्रीष्मद, हिरण्यगर्भ, विश्वामित्र, अत्रि। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर कौन सा हो जाएगा ये बताना है। तो यहाँ पे हमारा है कौन सा 65 नंबर का क्वेश्चन जो है उसका आंसर हो जाएगा ए, ग्रीष्मद। जो द्वितीय मंडल के अंतर्गत इंद्र सूक्त के ऋषि हैं वो ग्रीष्मद हैं। ठीक, ए ऑप्शन हमारा यहाँ पे राइट हो जाएगा। ठीक, आगे देखेंगे। आगे फिर क्या है, विधेय के, विधेय के, विधेय जो है वो क्या है, मंत्र, ब्राह्मणा, अर्थवाद या फिर प्रश्लिष्टा, प्रश्लिष्टा। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा 66 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा हमारा विधेय क्या है, तो विधेय हमारे मंत्र। ठीक, ए ऑप्शन यहाँ पे हमारा राइट हो जाएगा, विधेय के तो मंत्र। ठीक, आगे देखेंगे। आगे है हमारा दर्शष्टो कति ऋत्वजो भवन्ति। तो यहाँ पे हमारा कौन सा आंसर राइट होगा ये बताना, चत्वारः, षोडश, अष्टौ, 10। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा ए, चत्वारः। ठीक, जो 4 हैं वो ऋत्वज होते हैं 4। ठीक,
यहाँ पे हमारा राइट आंसर होएगा चत्वारा। ठीक, आगे देखते हैं आगे क्या है। 68 में क्या है? पंच महायज्ञा केषां कृते विहिता विहिता। ठीक, पंच महायज्ञ केषां कृते विहिता। सन्यासिनां कृते, गृहस्थानां कृते, या फिर चारणम कृते, या फिर बालानाम कृते। तो ये जो पंच महायज्ञ है वो किसके लिए होता है? तो हमारा यहाँ राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? बी ऑप्शन, ये गृहस्थ के लिए होता है। ठीक, 68 का हमारा हो जाएगा बी ऑप्शन, ये गृहस्थ। पंच महायज्ञ किसके लिए होता है? तो ये गृहस्थ के लिए होता है। ठीक, जो गृहस्थ आश्रम में होते हैं उनके लिए पंच महायज्ञ वाली चीज़ें होती हैं। ठीक, गृहस्थ आश्रम। आगे देखेंगे आगे क्या है। मध्यादिन संहितायाम अनुदात्त स्वर चिन्हम कुत्र दीयते। जो ये मध्यता दिन की अनुदात्त स्वर चिन्ह है वो कहाँ पे मिलती है, यानी कि लगती है? उपरिष्टात् त्र्यकात् अधः सर्वतः। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा 69 का सी ऑप्शन, आधा। ठीक, आधे में ये अनुदात्त का स्वर या चिन्ह लगता है। ठीक, आधा। ठीक, आगे देखेंगे 70 नंबर का क्वेश्चन है हमारा। सायणस्य, जो सायण है हमारे सायणाचार्य, सायणस्य व्याख्या पद्धति अस्ति। वैज्ञानिक, याज्ञिक, तांत्रिक, ऐतिहासिक। जो सायणाचार्य है उनकी व्याख्या पद्धति क्या है? तो यहाँ पे हमारा 70 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा। 70 नंबर में राइट आंसर कौन सा बनेगा हमारा? यहाँ पे सायणाचार्य की व्याख्या पद्धति कैसी है? तो याज्ञिक। ठीक, बी ऑप्शन यहाँ पे हमारा सही हो जाएगा। ठीक, याज्ञिक। आगे देखेंगे 71 नंबर का क्वेश्चन। 71 नंबर में क्या है? नक्षत्र संपादितान् वेदकालं कः प्रतिपादयति। बाल गंगाधर तिलकस, महर्षि दयानंदस, सायणा, मैक्समूलर। तो नक्षत्र संपादित वेदों के काल को किसने निर्धारित किया है? नक्षत्र के अनुसार, ये यहाँ पे बताना है। तो यहाँ पे हमारा 71 नंबर का जो आंसर है उसका आंसर हो जाएगा हमारा ए, बाल गंगाधर तिलक। जो बाल गंगाधर तिलक है हमारे, उन्होंने नक्षत्र को आधार बनाकर वेदों को उनका काल निर्धारण किया है या फिर बताया है। ठीक, आगे देखेंगे 72 नंबर। गौपथ ब्राह्मणम केन वेदेन संबंधम अस्ति। जो गौपथ ब्राह्मण है हमारा, वो किस वेद से संबंधित है, ये यहाँ पे हमें बताना है। ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, इसका आंसर सबको मालूम होगा। सभी लोग बताएं फटाफट। ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, फिर यजुर्वेद। तो यहाँ पे हमारा 72 नंबर का जो क्वेश्चन है उसका राइट आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, अथर्ववेद से। जो गौपथ ब्राह्मण हमारा है वो कहाँ से है? तो हमारा है अथर्ववेद से। ठीक, अथर्ववेद से गौपथ ब्राह्मण अथर्ववेद से गौपथ ब्राह्मण हमारा संबंधित है। आगे देखेंगे 74 नंबर का क्वेश्चन। मांडूकी शिक्षा कस्य वेदस्य अस्ति। जो मांडूकी शिक्षा है हमारी, वो किस वेद से संबंधित है, ये बताना है। अथर्ववेद, सामवेद, यजुर्वेद, या फिर ऋग्वेद। तो ये हमारा कौन सा राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे? 74 नंबर का ए ऑप्शन। जो मांडूकी शिक्षा है वो हमारी अथर्ववेद से संबंधित है। ठीक, अथर्ववेद से संबंधित है। आगे देखेंगे, आगे है 75 नंबर का क्वेश्चन। वेदांगेषु श्रोतवेन कः उपमीयते। ठीक,
इसका आंसर आप लोग बताइएगा कमेंट में, ठीक है। आगे फिर आगे की चीज़ों को हम आगे की क्लास में देखेंगे। तब तक के लिए नमः संस्कृताय, धन्यवाद, राधे राधे। और आप लोग पूरा देखें, अच्छे से देखें और लाभ अवश्य उठाएं, ठीक है। और भी बहुत सारी वीडियो चैनल पर पड़ी हुई हैं, वहाँ से जाके आप लोग सीख सकते हैं, देख सकते हैं, ठीक है। तो नमस्कार मित्रों, नमः संस्कृताय, धन्यवाद, राधे राधे। बहुत बड़ी क्लास ना हो जाए, इसलिए इतना ही।